नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवल व्लॉग में। जैसे आप लोग को पता होगा दोस्तों कि इसी महीने की 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और मैं खुद एक कांवड़िया यात्री हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। मैं कांवड़ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस या फोटोज हैं या जिस तरीके से भी कांवड़ उठाई जाती है, चढ़ाई जाती है, क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है मैं बाहर हूँ, जल्दी मैं गांव अपने उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करने आया हूँ कि जो बीड़ी के पैकेट हैं, शिवाजी बीड़ी, शंकर पार्वती बीड़ी, संभाजी बीड़ी, ये सब क्या है? शंकर पार्वती बीड़ी, श्री राम चिकन शॉप, लक्ष्मी मटन शॉप, ये सब क्या है और कौन है जो ये इस तरीके के जो है कार्य कर रहे हैं? तो आप लोगों से मैं ये अपनी राय लेने के लिए आया हूँ कि अब क्या करना चाहिए। मुझे इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी है अभी। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे वकील हैं आशीष कुमार पांडे, जो जिनसे मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की है और मैं खुद एफआईआर करने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। 22 तारीख को मैं उत्तर प्रदेश में पहुँचूँगा और 23 तारीख को ये सारी एफआईआर जो है मैं बनाकर एफआईआर करने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे मेरे जो जो दोस्त हैं, जो मेरे कांवड़िया यात्री हैं, कि मुझे हिंदू धर्म में जितने लोग भी हैं, अगर वो भगवान को मानते हैं, तो आए हमारे साथ में, हमारे साथ जुड़े और सब लोग इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब लोग करो क्योंकि मैं अभी इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे डर है, मुझे डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, कोई भी मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस महीने की 30 तारीख तक अगर आप लोगों ने इस तरीके की जितनी भी हैं, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो का मुझे रिप्लाई में वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया है, मैंने किस तरीके से सबने मेरा साथ देना शुरू हो गया है। तो आप लोगों से, उत्तर प्रदेश के भाइयों से मैं विनती करूंगा कि आप लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़िए और इस तरीके की मुहिम में आप लोग मेरा साथ दें। दोस्तों शंकर पार्वती बीड़ी क्या है? ये जो भी इस बीड़ी को पीते हैं, वो पीने के बाद ही पता है आपको, पैकेट को फेंक देते हैं और फिर हमारे पैरों में या कचरे पट्टी में कहीं पे भी जाकर गिरा होता है। तो ये क्यों? सवाल यही पूछ रहा हूँ, ये क्यों? क्या हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? संभाजी बीड़ी जो राजा थे, शिवाजी बीड़ी ये भी राजा है, लेकिन नाम खराब हो रहा है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ इसलिए मैं शिवाजी की इज्जत करता हूँ, कहीं पे भी रहूँ मैं शिवाजी की इज्जत करूंगा, संभाजी महाराज की इज्जत करूंगा। लेकिन कभी बाबर बीड़ी देखी है आपने? हुमायूं बीड़ी देखी है आपने? अल्लाह बीड़ी देखी है आपने? नहीं देखी होगी, क्योंकि वो एकजुट जुट है। अगर इस तरीके की कोई बीड़ी निकल जाए या फिर कुछ निकल जाए तो दूसरे दिन उस जो कारखाने में बीड़ियां बन रही है ना, उस कारखाने को आग लगा दिया जाता है, क्योंकि वो एकत्रित है। हम सब एकत्रित नहीं है, तो अब एकत्रित होना पड़ेगा। जितने कांवड़ वाले भाई है, मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, 30 तारीख को अगर ये सब चीजें बंद नहीं हुई, 22 को मैं खुद 23 को मैं खुद जो है एफआईआर दर्ज कराऊंगा इन लोगों के खिलाफ। तो आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरे साथ आइए। जितने भी हैं पूरे भारत में, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के जो हिसाब से जो ये सब चीजें चल रही हैं, फ्लिपकार्ट पर आप देखेंगे ना तो एक चटाई मिलती है जिसपे पैर पोंछते हैं। घर के दरवाजे पे जब चटाई रखी होती है ना छोटी सी, उसको हमारे हमारे हिंदी हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोछना। जो इसके ऊपर मैं पिक डाल देना, पिक देख लीजिएगा। गणेश जी की मूर्त जो मुंडी है उनकी, उसका छाप है वहां पर। आप मुंबई की बिल्डिंगों में जाएंगे ना तो जहाँ पे थूकना मना है वहां पे कभी आपने अल्लाह की फोटो नहीं देखी होगी, या अल्लाह की वहां पे लादी के ऊपर शंकर जी बने हुए हैं, उसको चिपका दिया कि यहाँ पे कोई थूके ना। क्यों ऐसा? आवाज उठती आई है, मैंने भी देखा है, पिछले साल ही ऐसा हुआ था। आवाज उठती है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन फिर होता क्या है, फिर मामला शांत हो जाता है। इस बार जो है कानूनी कार्रवाई मैं कर रहा हूँ और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। 23 तारीख को भदोही के ज्ञानपुर बाजार के पास जो कोर्ट है, ज्ञानपुर कोर्ट, उस कोर्ट में मैं ये एफआईआर दायर करने के लिए जाऊंगा। आशीष पांडे मेरे लीगल एडवाइजर हैं, जो मेरी बचपन से मेरे पहचान के हैं और अच्छे वकील है, प्रवक्ता अच्छे हैं उन्होंने।
अब कम उम्र है लेकिन उन्होंने पढ़ाई अच्छी की है, अच्छे केसेस वगैरह भी अच्छे से हैंडल करते हैं, तो इसलिए मैंने उनको चुना है कि हमारे साथ चल के इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दें। तो दोस्तों, अब मैं जब जैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा और मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। शंकर पार्वती बीड़ी दोस्तों, पूजा सामग्री जो है, उस पर भगवान के नाम का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन फ़ोटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चुनरी के ऊपर शुभ और लाभ जो लिखा होता है, ठीक है, वो भी अच्छी चीज़ है कि चलो लिख दिया, उन्होंने फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं करें। किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनियाँ जितनी हैं, इन सब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी अब, और नहीं होगी कार्रवाई 30 तारीख तक अगर ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या भारत सरकार ने अगर इस पे कार्रवाई नहीं की, तो भदोही और बनारस के बीच में एक कछवा बाज़ार है। कछवा बाज़ार के आस-पास में कोई बड़ा मैदान देखकर मैं वहाँ पे स्ट्राइक करने वाला हूँ। यानी कांवड़िया जितने हैं सब रुक जाएँगे, कोई आगे बढ़ेगा नहीं। कांवड़िया वाले को भी कह रहा हूँ, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जिस भगवान के लिए हम इलाहाबाद से बनारस तक अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं, सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम यात्रा कर रहे हैं और अयोध्या घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा चढ़ावा मंदिरों में हम ही देते हैं, लेकिन इन चढ़ावों का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये भी बंद हो। हिंदू धर्म में अगर हिंदू धर्म के मंदिर अगर वहाँ पर है, जो कानून है, कानून बनने जा रहा है कि वहाँ पे सिविल कोर्ट लगेगा कि आप अपने हिसाब से कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हो। लड़कियाँ स्कर्ट पहन के जा रही हैं, छोटे स्कर्ट्स पहन रही हैं, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आप जैसे भी है, आप आराम से जाइए, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन थोड़ा-सा कानून का पालन भी कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बारे में आप लोगों से इसीलिए वार्तालाप कर रहा हूँ कि दोस्तों क्या किया जाए? अगर आप लोग हैं मेरे साथ, तो कुछ जुगाड़ किया जाए। सुमित त्यागी जी है, जो आप देखते रहेंगे, उनका वीडियो बहुत आते हैं कि बताइए, एक इंसान नॉर्मल सा इंसान है, 250 लीटर गंगा जल लेकर 200-250 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। कितनी श्रद्धा होगी उस इंसान के अंदर भगवान के लिए। सुमित त्यागी जी, मुझे तो लगता है ये पूरे साल कांवड़िया यात्रा करते रहते हैं। वो चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। काम उनका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ़ कांवड़िया से जुड़े, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। ऐसे-ऐसे जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो इस कांवड़िया यात्रा के बारे में करते हैं, वो चले। आपको पता नहीं होगा, आपको मैं बता दूँ, कांवड़िया यात्रा 4 प्रकार की होती है। एक नॉर्मल काँवड़ हम जो लेके चलते हैं, डांडी काँवड़, मतलब ये भा दो क्या कहते हैं उसको, डांडी काँवड़ होती है, फिर दौड़ने वाली काँवड़ होती है। ऐसे करके 4 प्रकार की काँवड़ियाँ होती हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया, आप देख सकते हैं। और जैसे ही काँवड़िया आने वाली होती है, वैसे ही सब जो है काँवड़ियों के खिलाफ बोलने लगते हैं, जितने नेता हैं। क्यों? क्या ज़रूरत तुमको? क्या किसी नेता ने कभी काँवड़ यात्रा लेकर गया है? कभी वो 200, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पैदल यात्रा की है? उसे क्या पता है कि काँवड़ियों को कितनी तकलीफ होती है जब इस तरीके की काँवड़ यात्रा करते हैं? मैंने झेला है। 2011 से लेकर 2017 तक मैंने काँवड़ यात्रा की है। इलाहाबाद से बनारस भी यात्रा की है, सुल्तानगंज से बैजनाथ यात्रा, मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि हाँ, काँवड़िया हर जगह गलत नहीं होते। हर जगह पे आप जब 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 आप इलाहाबाद से जब काँवड़ यात्रा लेकर चलते हैं, जब हंडिया पहुँचते हैं, इलाहाबाद मतलब यानी आज का प्रयागराज, वहाँ से जब आप काँवड़ लेके चलते हैं, हंडिया तक जब आप पहुँचते हैं, तब तक जो रोड है, थोड़ी ठीक है। लेकिन हंडिया से जब बनारस के लिए बढ़ते हैं, तो वो सीमेंटेड रोड है। सोचिए धूप में कितना वो गर्म होगा, वो रोड कितनी गर्म होती है, और उसके ऊपर काँवड़िया पैदल यात्रा करते रहते हैं। हर जगह काँवड़ियों के लिए खान-पान की व्यवस्था की जाती है, हर जगह मुझे सब अच्छा लगा। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से तो और अच्छा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मैंने काँवड़ यात्रा बीच में छोड़ दी थी, इसलिए छोड़ी थी कि 2019 में कुछ प्रॉब्लम था, नहीं गया था 1 साल। इसके बाद 20 में लॉकडाउन लग गया था, लेकिन 2024 से फिर से मैं काँवड़ यात्रा शुरू कर रहा हूँ। और पहले की यात्रा में और अब की यात्रा में बहुत फ़र्क है। एक अखिलेश यादव थे, जिन्होंने डीजे पर बैन लगा रखा था, कोई काँवड़िया, लेकिन फिर भी मैं लेकर गया था, क्योंकि जिद है मेरी। और अब इस बार फिर जिद किया हूँ, फिर कांड करने की तैयारी कर रहा हूँ। और ये पर्पस नहीं है, मैं तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि नहीं मैंने बहुत बड़े-बड़े काम किए इसलिए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि दर्द समझो, काँवड़ियों के दर्द को समझो। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो गाँजा पीने वाला ही काँवड़ लेके जाता है, नहीं। कुछ है बदनाम करने वाले जो गाँजा पी लेते हैं, बीच में दारू पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग यात्रा करते हैं, अच्छी तरीके से यात्रा होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम कभी भी आज तक कभी दिखा है किसी कांवड़िया ने दंगा किया हो? दंगा सामने वाले की गलती से होता है, हमारी गलती से नहीं होता। दोस्तों, यही चीज, यही इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि जितने भी प्रोडक्ट भारत में, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां, कोई भी कंपनियां हो, अगर वो हमारे देवी देवताओं के चित्र का अगर इस्तेमाल कर रही हैं या उससे मिलता जुलता भी चित्र अगर इस्तेमाल कर रही हैं, नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये गलत है। क्या जिसने ये शिवाजी बीड़ी बनाई है, क्या उसके घर में कोई शिवाजी था? जिसने संभाजी बीड़ी बनाई उसके घर में कोई संभाजी था? या फिर जिसने शंकर पार्वती बीड़ी बनाई है, क्या उसके घर में कोई था पति पत्नी जिसका नाम शंकर पार्वती हो? क्यों बनाया है ये? हिंदुओं को धर्म से गिराना है। आप समझ सकते हैं इस बात को। जितने भी हिंदू हैं, मैं नहीं कह मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ही, जितने भी हिंदू, अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी हैं सब, यहाँ तक कि जो आज नीले कबूतर जो हैं वो भी हिंदू धर्म में ही है। इनका जो प्रमाण पत्र बनता है उसमें नीचे देखेंगे उन्होंने बुद्ध लिखवाते हैं, लेकिन नीचे हिंदू लिखवाते हैं। आप अगर हिंदू धर्म में हो तो आपको हमारे साथ होना होगा, अगर नहीं हो सकते हो तो उसको हिंदू धर्म को हटा दीजिए, आप बौद्ध बन जाइए। नहीं बन सकते हो आप, क्योंकि आप बौद्ध अगर बन गए तो आपको राशन पानी जो मिलता है, आरक्षण जो मिलता है, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही सब चीजों के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया था। तो अगले 23 तारीख को मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहूंगा। मैं ज्ञानपुर कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में जाके इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा, इसकी कंप्लेंट कॉपी करूंगा, सब कुछ करूंगा। मेरे लीगल एडवाइजर मुझे बताया है कि क्या करना है, कैसे करना है, मेरी बात हो रही है इनसे। इससे पहले अगर आप लोग सुधर गए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरते तो क्या होगा वो आप जानेंगे, ना तो प्रशासन जानेगा, ना तो हम जानेंगे, सिर्फ ये कंपनियों वाले बस जानेंगे। और ये मत सोचिएगा कि ये गलत, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, और जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये भी बात हकीकत है। तो दोस्तों, बस अब इतना ही, आगे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। और आप लोगों को एक बात नोटिस आप कर लीजिएगा कि हो सकता है 25 या 26 तारीख को मैं कांवड़ लेकर निकलूं और 30 तारीख के आसपास मैं कछवा बाजार के आसपास रहूंगा। पुलिस प्रशासन ने अगर मुझे दिया, ये सभा करने की अनुमति दी तो ठीक है, नहीं दी तो भी ठीक है, लेकिन स्ट्राइक तो करेंगे ही करेंगे हम, पुलिस प्रशासन की देखरेख में करेंगे। योगी आदित्यनाथ की देखरेख में होगा, वही जो कहेंगे उसी तरीके से होगा, लेकिन ये होके रहेगा, ये चीज लिख के आप ले लीजिएगा। अगर आपको मेरे साथ कांवड़ यात्रा करनी है, अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मैं खुद जा रहा हूँ कांवड़ यात्रा में, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ नहीं नीरज भाई के साथ अगर चलना है, तो आप लोग मुझे 25 तारीख को, 26 तारीख को आप लोग मुझे मेरे कमेंट में आके आप लोग मुझे बताइए, तो मैं जैसे भी मेरा यात्रा करने का समय होगा मैं आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा, आप लोग हमारे साथ चल के यात्रा कर सकते हैं। इलाहाबाद से सॉरी प्रयागराज से लेकर बनारस तक की यात्रा में मैं करूंगा 6 दिन में, 6 से 7 दिन में ये यात्रा मैं करूंगा, क्योंकि मुझे सबसे मिलना भी होगा, मुझे बात भी करनी है, मुझे वीडियो भी बनाने हैं, मुझे सब कुछ करना है यात्रा में, तो ये सब चीज़ मैं करूंगा और आप लोग भी मेरे साथ चल सकते हैं। अगर कोई भाई जिनकी डीजे वगैरह चलती हो तो आप लोग अच्छे से आप लोग चलिए, कोई हुड़दंगाई नहीं होगी, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना है, अपने धर्म में हो अपने धर्म के हिसाब से चलो, किसी को नहीं करना है, किसी को भी गलती से भी कुछ अपशब्द का प्रयोग न करें, किसी भी कोई भी यात्री हो, चाहे आप अपने आपस में ही करें, लेकिन आपको पता है उस समय गाली देना भी अब आज कैसे होता है यूपी में, अरे कारे सारे कहर जाते हैं, ये भोजपुरी की भाषा है और ये प्रयोग करते हैं, नॉर्मली सब हम लोग प्रयोग करते हैं, गरिया देते हैं। तो गारी जो है ये इसका प्रयोग आप वहां पे नहीं कर सकते। जितने भी कांवड़िया है, हाँ कांवड़िया को नाम लेके बुला सकते, जैसे हमारी टीम में जो कांवड़िया थे, अब मैं आपको बता दूं कि ये किस्सा, हमारी टीम में इंजन बम थे, कंप्यूटर बम थे, लैपटॉप बम थे, माउस बम थे, कीपैड बम थे, मॉनिटर बम थे, इलेक्ट्रिसिटी बम है, आपको बता दूं ऐसे से हमने नाम रखे थे। और हम लोग जब चलते थे कांवड़िया की एक बात याद रखना, जब भी कांवड़िया जब चलते हैं ना, तो अगर 10 लोग आगे जा रहे हैं, आपको किसको बुलाना है, आप सिर्फ उसको बोलिए बम जी सुनिए जरा, आपको हकीकत बताओ ना, जिसे आपने बुलाया वही आदमी पीछे देखेगा। सच कह रहा हूं, आप जज कांवड़िया में हो तो आप ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपको ये पता चलेगा। जैसे ही अगर 10 कांवड़िया आगे जा रहे हैं, भले आपकी टीम के ही हो और आप पीछे से हो और आपने उनको बुला, अरे बम जी रुको जरा मुझे भी आना है, तो उन 10 में से वही आदमी आपको देखेगा जिसे आपने बुलाया है। ये कम्युनिकेशन कहाँ से आता है? ये कोई मोबाइल तो है नहीं, हमने फोन लगाया, अरे रुक जाओ यार मैं भी चल रहा हूँ, उस वक्त नंबर मालूम, ये नंबर इस इंसान का है, लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे चल रहा है दोस्तों? यही है भक्ति भाव के साथ जो चलते हैं ना, इसको चाहे चमत्कार कहे या कुछ भी कहे, ये अच्छी चीज है। अच्छा, आप जब कांवड़ यात्रा करते हैं तो आप एक बात याद रखना, आपके तन मन धन तीनों से निर्छल रहना।
आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए। आपके पास पैसा है या नहीं है वो छोड़ दीजिए, आप कांवड़ लेके जाइए, रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं खिलाने के लिए। धन का प्रयोग कम से कम करें। किसी को अहंकार न दिखाए, अरे मेरे पास इतना पैसा है, चल इस होटल में जाते हैं। नहीं, आप होटल में खाना नहीं खा सकते, आप किसी ढाबे पे खाना नहीं खा सकते। आपको खाना प्रॉपर अपने लिए बनाकर खाना है, ये याद रखें। कभी भी ऐसा ना करें कि चलिए होटल में खा लिए, अच्छा हो गया। नहीं, अगर हाँ, आप अगर चप्पल उतार के चलेंगे तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं आप चल सकते, बॉडी अगर हैवी है, तो आप चप्पल पहन के चल सकते हैं, तो भी स्लीपर चप्पल हो, चमड़े की चप्पल ना हो। चमड़ा आपके शरीर में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, यानी बेल्ट नहीं होना चाहिए चमड़े का आपका। ये तो हालांकि बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कांवड़िया लेके चलने वाले जो लोग होंगे, वो सिर्फ एक दो गमछा लेंगे, एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट लेके, बस इतना ही होता है, जो कि आपके पास हल्का हो और आप लेके चल सकें। तो दोस्तों, आई होप इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जो जानकारी मैं आपको देने बताया अभी कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, तो हाँ, हकीकत है। आप लोगों से मुलाकात करने के लिए मैं खुद 23-22 तारीख को पहुँचूँगा। 23 तारीख से मैं यूपी में रहूँगा और आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, बातें भी होती रहेंगी, मिलते भी रहूँगा आप लोगों से। जय श्री राम, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।